Hello bachcho, let's see this question. The question says that part A, draw the intensity pattern for single slit diffraction and double slit interference. Hence state two differences, interference and diffraction patterns. Part B, in Young's double slit experiment, two slits are separated by 3 mm distance and illuminated by light of wavelength 480 nanometer. The screen is at 2 meter from the plane of slits. Calculate the separation between the 8th bright fringe and the 3rd dark fringe observed with respect to the central bridge fringe. सो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट एक ए में जो यूज़ करने वाले हैं वो इंटेंसिटी देखने वाले हैं, इंटेंसिटी कर्व कैसे वेरी करता है। और बी में जो यूज़ करने वाले हैं, बी में हम दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे। फर्स्ट यूज़ करेंगे हमारे पास जो एम एच ब्राइट फ्रिंज अगर हमें कैलकुलेट करने तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम एच ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट BRIGHT ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है सेंट्रल मैक्सिमम से, वो फॉर्मूला होता है वाई एम इज इक्वल टू एम लैम्डा डी बाई डी। और अगर हमें एनएच डार्क फ्रिंज निकालनी है, एनएच डार्क फ्रिंज, डार्क क्या बोला था, एनएच क्या कौन कौन सी बताने हमें, डार्क फ्रिंज, एनएच डार्क फ्रिंज, तो वो कितना होगा, वाई एन इज इक्वल टू होता है उसमें बस एन प्लस 1/2 और ऐड हो जाता है इंटू लैम्डा डी बाई डी। तो ये दो फॉर्मूले हम बेसिकली पार्ट बी में यूज़ करेंगे और पार्ट ए में हम कर्व बनाएंगे। तो देखते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में सबसे पहले हमें पूछा है कि कर्व बनाना है फॉर डिफ्रैक्शन के लिए और फॉर इंटरफेरेंस के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से। तो उसमें जो कर्व आता है उसमें क्या क्या कर्व आता है वो देखते हैं। यहाँ पर ये हो, अगर ये इंटेंसिटी आई का वाई एक्सिस पर नोट करें और एक्स एक्सिस पर हमारे पास पार्ट डिफरेंस है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू होता है वो एन लैम्डा बाई डी, जो ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है एन लैम्डा बाई टी। तो और जो सेंटर पर होते हैं वो मैक्सिमम बनती है, तो कुछ इस टाइप से इसका कर्व आता है। और इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है डिफ्रैक्शन में। ठीक है, बेसिकली इधर भी यही हो जाएगा, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये जो सेंट्रल पे बनता है इसको सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं, आई नोट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये बनता है हमारे पास माइनस ये लैम्डा पर, अगर एन की वैल्यू 1 डालने तो लैम्डा बाई डी पर, यहाँ पर बनेगा ये 2 लैम्डा बाई डी पर दूसरा फ्रिंज, 3 लैम्डा बाई टी पर। ये सिर्फ ब्राइट फ्रिंज की वैल्यूज़ है। इधर सिमिलरली माइनस लैम्डा बाई डी, माइनस 2 लैम्डा बाई डी और माइनस 3 लैम्डा बाई डी। तो ये कर्व होता है फॉर डिफ्रैक्शन के लिए। अब देखते हैं फॉर इंटरफेरेंस के लिए, फॉर इंटरफेरेंस के लिए। सो इंटरफेरेंस में जो कर्व बनता है वो कुछ सेम ऐसे ही होता है, लेकिन जो उसमें जो फॉर्मूला होता है ब्राइट फ्रिंज का वो होता है वाई इज इक्वल टू एन लैम्डा, बस यहाँ पर बाई डी नहीं होता है। तो इसका जो कर्व बन के आता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। लेट मी ड्रॉ, दिस इज इंटेंसिटी कर्व आई एंड दिस इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। सो इसमें भी ऐसे ही बनता है, लेकिन इसमें जो है डिक्रीज नहीं होता है, इसमें इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पर इंटेंसिटी विल नॉट डिक्रीज, इट विल बी रिमेन सेम। वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमम होगा वाई, आई नोट होगी जहाँ मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला फ्रिंज बनेगा ब्राइट फ्रिंज वो लैम्डा पर, फिर 2 लैम्डा पर, फिर 3 लैम्डा एंड सो ऑन। सिमिलरली माइनस लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो दिस इज द इंटरफेरेंस कर्व। ठीक है, और क्या पूछा है इससे पार्ट ए में, पार्ट ए में से पूछा है कि टू डिफरेंसेस और बताने हैं। तो टू डिफरेंसेस, सो टू डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि हमारे पास पहला डिफरेंस क्या था, इसमें जो इंटेंसिटी होती है डिफ्रैक्शन में हर एक फ्रिंज की क्या होती है, अलग अलग होती है, जबकि इसमें क्या होती है, सेम होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या लिख सकते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ ऑल द फ्रिंजेस इज सेम इन डिफ्रैक्शन, ओ सॉरी इन, किस में सेम थी, इन इंटरफेरेंस। एक मिनट लेट मी सी, इसमें सेम है इंटरफेरेंस में,
इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस है। सो इंटरफेरेंस एंड डिफरेंट इन डिफरेंट इन किसमें हमारे पास ये हो जाएगा, इसमें इंटेंसिटी ऑफ ऑल द फ्रिंजेस सेम इन इंटरफेरेंस एंड डिफरेंट इन डिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा विड्थ ऑफ द फ्रिंज। देखो डिफ्रैक्शन में जो है विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, जबकि इसमें क्या होती है, इसमें सेम होती है इंटरफेरेंस में। सो ब्रिथ ऑफ फ्रिंज, ब्रिथ नॉट ब्रिथ, विड्थ, इट्स अ लॉन्ग विड्थ, width of fringe in interference is same for all fringe, सेम रहती है, while is not same किसमें, इन डिफ्रैक्शन में। आई थिंक मैंने सही लिखा है ना, इंटरफेरेंस में सेम होती है और डिफ्रैक्शन में जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी जो कि न्यूमेरिकल है। पार्ट बी में बोला है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो पार्ट बी, लेट मी चेंज कलर पेन। ओके, सो पार्ट बी में हमसे बोला था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2 स्लिट्स है जिनका डिफरेंस 3 mm है, यानी स्मॉल डी की वैल्यू 3 mm है, और एलिमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू 480 नैनोमीटर है। लेट मी राइट दिस, स्मॉल डी इज इक्वल टू 3 nm, 3 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 480 नैनोमीटर, और क्या गिवन है हमें, फिर हमसे बोला है यहाँ पर द स्क्रीन इज 2 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द एट्थ ब्राइट फ्रिंज एंड द थर्ड डार्क फ्रिंज। तो ये हमें दिया है, कैपिटल डी की वैल्यू दी है हमें 2 और एट्थ और थर्ड के बीच में बताना है। सो कैपिटल डी की वैल्यू हमें दी है 2 मीटर, और हमें क्या बताना है, एट्थ ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज। ठीक है, सो अभी मैंने बताया कि जो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं वो अभी देखें। डार्क फ्रिंज का ब्राइट फ्रिंज का क्या होता है। सो सबसे पहले निकालते हैं 4/8 ब्राइट फ्रिंज। तो 4/8 ब्राइट फ्रिंज, वैल्यू पुट करेंगे तो y8, क्या फॉर्मूला था, m लैम्डा डी बाई डी, m लैम्डा डी बाई डी, और m की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 लैम्डा की वैल्यू 480 नैनोमीटर, 480 इंटू नैनोमीटर कितना हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर, d की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 2, स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 3 नैनोमीटर, 3 इंटू 10⁻⁹ तो इससे ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, 160 टाइम्स। तो यहाँ से ये आ जाएगा, आई थिंक वैल्यू डी इज इक्वल टू 2 मीटर ही है ना, एक मिनट लेट मी चेक। सो द स्क्रीन इज एट 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, ओके, और सब नैनोमीटर में है। ओके, यहाँ मिस्टेक हो गया, 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 3 mm, ये 3 mm में गिवन है डिस्टेंस, जो स्मॉल डी है वो 3 mm है। ओके, लेट मी करेक्ट दिस, स्मॉल 3 mm है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। ओके, लेट मी करेक्ट दिस ऑल। सो m की वैल्यू 8, लैम्डा की वैल्यू 480 इंटू 10⁻⁹, और ये d की वैल्यू 2, और डी स्मॉल डी की वैल्यू 3 मिलीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 160 टाइम्स 10⁻3 से ऊपर जाकर 10⁻6 बचेगा, तो हो जाएगा 16 2 320 इंटू 8, 320 इंटू 8 और मल्टीप्लाई विथ 10⁻6, हो जाएगा 0 8 2 16, 8 से 24 25, 256 0 इंटू 10⁻6। अगर पॉइंट को इधर लाएंगे तो हो जाएगा
2.56 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻⁹ तो किसकी वैल्यू आ गई Y8, यानी एट्थ ब्रांड फ्रीज की पोजीशन आ गई 2.56 नैनोमीटर विद सेंट्रल मैक्सिमा से। अब हमें क्या निकालना है, फॉर थर्ड डार्क फ्रिंज, वो कितना है, लेट मी कैलकुलेट दिस। तो वो क्या था, y3 इज इक्वल टू फॉर्मूला था n+1/2, यानी कि 3 + 1/2, बाकी सब वही था लैम्डा d/d, तो हो जाएगा 3.5, लैम्डा की वैल्यू 480 इंटू 10⁻⁹, डी की वैल्यू 2, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी 3 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻3, तो इससे अगेन 10⁻⁻6 बचेगा, ये इससे हो जाएगा 160 टाइम्स, और यहाँ से हो जाएगा 3.5 इंटू 162 में करेंगे 3.5 इंटू 320, और ये 10⁻⁻6, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.12 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया Y3। अब हमें इसका क्या बताना था, हमें इनका बताना था डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस यानी कि S वो कितना होगा Y8 माइनस Y3, Y8 की वैल्यू आई 2.56 नैनोमीटर और Y3 की वैल्यू आई 1.12 नैनोमीटर, तो 6 में से 2 गया 4, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो 1.44 नैनोमीटर इज द डिफरेंस। So the final answer is 1.44 nanometer. Hope you understood well. Best of luck.